तो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आप लोगों को पता चल ही गया कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आज उसी के रिगार्डिंग में कुछ थोड़ा बहुत अपडेट, इससे पहले जो भी है बिहार स्टेट के रिगार्डिंग सारा अपडेट दे दिए थे। बस आज का वीडियो में बस थोड़ा सा अपडेट देना चाहते हैं कि बिहार स्टेट में क्या क्या मतलब आई है, बस उसी के रिगार्डिंग में। जो कोई भी बिहार स्टेट के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नोटिस निकल के सामने से आ गया है बिहार स्टेट को लेकर। जो यह स्टेट आने वाली थी 8 सितंबर को, बस कुछ कारणवश नहीं आ सकी, तो ये फिर से आज जारी किया गया था 10 सितंबर को आज जारी किया गया। और आपका फॉर्म ऑनलाइन होने का यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है, ये आपको दिखा दे रहे हैं मेरी तरह। चलिए संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस क्लास में। देखिए यहाँ पे आपका नोटिस दिख रहा होगा कि आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होने की डेट है, एक मिनट यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस जगह पे है। तो आपका फॉर्म एक 11/9/2025 से लेकर 19/9/2000, तो आपका डेट याद रखना है 11/9 मतलब कि 2025, ठीक है। तो यानी कि कल से आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 19/9/2025 तक। तो डेट आपको याद रखना है अच्छे से तरह से, इतना से इतना तक ये आपका फॉर्म ऑनलाइन होगी बस। और यहाँ पे क्या क्या नोटिस आया, कुछ कुछ अपडेट दे देते हैं। जो कोई भी देख लीजिए सब्जेक्ट कोड है, तो सब्जेक्ट कोड आप इसको मैच कर लीजिएगा, इसी के थ्रू से आपका जो भी है पेपर 1 या पेपर 2 जो रखे हैं उसको बता देते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या था आपको पहले ही बता दिया, तो इसमें से फिर से बता देते हैं कि पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन और बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप पेपर 2 के लिए जो मास्टर होना चाहिए पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड आपके पास है तो आप पेपर 2 के एलिजिबल हैं। दोनों पेपर कोड के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, कौन सा पेपर कोड है, कौन सा है, तो ये यहाँ पे सारा आपका दिया है। और इस क्लास के वीडियो में हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज, तो पीवाईक्यू सीरीज डेली कंटिन्यू आ रही है। तो जो कोई भी पेपर 1 रखे हैं या पेपर 2 रखे हैं, उन लोगों के लिए सारा पीवाईक्यू सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें से जो पेपर 1 और पेपर 2 वाला डेली चलता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 वाला जो है, ये वाला पेपर का कंटिन्यू चल रही है, जिसमें से 2024 में जितनी भी पीआई की क्वेश्चन आई है, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाइए, आप पेपर 1 पेपर 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो 9 टू 10 या 11 टू 12 के लिए उसका 2024 में जितना पीवाईक्यू आया वो अपलोड हो चुकी है। सेकेंड जिक्र करते हैं जो पेपर मतलब कि पेपर 1 का देना है या पेपर 2 का अलग-अलग का, तो पेपर 1 का सेपरेट जो सोशल साइंस है उसका अलग से प्रैक्टिस चल रही है। वहाँ से जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, कोटि का रिजर्वेशन के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है मैक्सिमम जो है अधिकतम आयु जो जनरल या जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए 37 रखा गया है, और जो महिला है जो अनरिजर्व आते हैं उनके लिए 40 रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिछड़ा वर्ग या जो भी वहाँ का बिहार के निवासी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एज का आरक्षण यहाँ पे दिया गया था, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। समझ में आया? चलिए एज के रिलैक्सेशन के बारे में आ गया। फिर आप यहाँ जाते हैं एग्जाम को, ये सब ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिए, फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। जो जनरल है तो उन लोगों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो भी पिछड़ा ओबीसी ये सब दिया हुआ तो यहाँ पे 5% उन लोगों का छूट दिया गया है। तो 45%, 42%, 40%, तो अपना हिसाब से यहाँ पे आरक्षण देख लीजिए कि आप किसमें से बिलोंग करते हैं। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, फॉर्म का जिक्र कर लिया है कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो जो पेपर 1 का सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका 960 रुपया लगेगा, वो भी जनरल वर्ग के लिए। तो जनरल ओबीसी और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है VC1 VC2 उन लोगों के लिए लगने वाला है 960 रुपया। यदि आप दोनों कंबाइन में पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देना चाहते हैं तो आपको लगेगा 1440 रुपया। उसी प्रकार यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग है तो आपको लगेगा 760 रुपया। नेक्स्ट उसी प्रकार देख लेते हैं पेपर 2, जिसमें से आपको लगेगा 1140 रुपया। चलिए इतना हो गया। नॉर्मलाइजेशन का पे है, जिसमें आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसमें बताया है कि अलग अलग हर प्रकार के एग्जाम बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इसमें बताया है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत तरह की परेशानी होगी। तो इसीलिए बोला है कि जिस शिफ्ट में ये रहेगा उसी शिफ्ट के हिसाब से क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगी। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जिक्र किया गया है। और आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और इसमें नो नेगेटिव मार्क, तो ये भी आपको याद रखना, नो नेगेटिव मार्क रहेगी, इसमें से कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगी। ये फॉर्म का ऑनलाइन करने का डेट हो गया। पंजीयन करने के लिए क्या-क्या है प्रोसेस, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, आपको पंजीयन के बारे में दिखाया गया है कि आपको मोबाइल क्या-क्या लगना है, पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपका सेम होना चाहिए। बस एक चीज़ का नोटिस ध्यान में रखना है कि आपका जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका जो वहाँ का जो मैट्रिक का है मार्कशीट, उसमें से नाम
डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम सेम होना चाहिए, और यदि गलती है तो प्लीज़ आपको उसको सुधार बना लीजिए। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो पेपर 1 रहेगा, उसमें से 100 मार्क्स का रहेगा, जो यदि 1 का देते हैं, 2 में देते हैं तो उसके लिए 100 मार्क्स रहेगा। और ये जो रहेगा आपका दोनों पेपर वाले के लिए रहेंगे, चाहे 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2 का दे रहे हैं, 50 मार्क्स का ये वाला है, तो ये वाला का प्रैक्टिस चल रहा है, तो ज़रूर आप उसको जाकर ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए और वहाँ से ज़रूर उसको देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ फ़ोटो के बारे में ज़िक्र किया गया। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़िक्र, तो यहाँ देखिए मैट्रिक से हो, मैट्रिक का आपका होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, मार्कशीट हो जाए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, और जो पेपर 2 देना चाहिए, तो पीजी का उनके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है? ये भी है, बीएड का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो भी है डॉक्यूमेंट, तो ये सारा ओवरऑल यहाँ पे विज़िट करिए, और यहाँ से आपको इसको पीडीएफ है, लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी तरह से और इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ओवरऑल भी यही रहा, तो ए-स्टेट का फाइनली आप लोगों का नोटिफ़िकेशन आ गया, तो आप पूरा जम के अपना तैयारी पे जुट जाइए, और जिसका भी मतलब तैयारी में प्रॉब्लम हो रहा तो सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ से चैनल पे जाकर विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, जो भी अपडेट आएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।